एक दिन द्वारकापुरी में अर्जुन गए हैं घूमने के लिए। वहाँ क्या हुआ, द्वारकापुरी में एक ब्राह्मण, उनका एक पुत्र संतान होकर जन्म लेता है और मरता है। मरता है तो मृतक पुत्र का शरीर लेकर के आकर के कृष्ण के जो महल है उसके सामने रख करके बहुत गाली गलौज करते हैं। ये कृष्ण राजा का पाप से ये प्रजा का कष्ट होता है। हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिस कारण हमारे ये पुत्र अकाल मृत्यु होता है। ये मृत्यु हुआ कैसे, हम कारण नहीं है, कारण ये कृष्ण। क्यों, ये भगवान कहता है ये ऐसी, ये इसका पाप के कारण ऐसा हो रहा है। खूब गाली गलौज करते हैं। ऐसे 7 पुत्र, कई पुत्र गया था, 7 पुत्र ना, हाँ? सप्तम पुत्र इस तरह से मरता है और प्रतिवर्ष अपने एक मृतक पुत्र को लेकर के कृष्ण के महल के सामने रख करके खूब गाली गलौज करते। कृष्ण को, बलराम को, शाम्ब को, प्रद्युम्न को, सबको गाली देते, बुरी तरह से गाली देते हैं। एक दिन अर्जुन वहाँ आए हैं, आकर के सुन रहे हैं कृष्ण को बहुत गाली दे रहे हैं। ये दुष्ट है, ये राजा दुष्ट है, ये सब दुष्ट है, इनके पाप के कारण जो हमारे आज ये हमारे पुत्र अकाल मृत्यु हो रहा है, हमारे पुत्र का ये कारण है। अर्जुन निकाल के आए हैं, ए पंडित जी अब क्या कह रहे हैं। पंडित जी का तो गुस्सा तो पहले ही था। आप देखते बहुत सुंदर एक जुआ, बड़ा सुंदर दिखने में, देखा तो नहीं कभी, क्या बात है, आप गाली गलौज करते हैं, जानते हैं कौन है, कृष्ण साक्षात भगवान है, अब उसको गाली गलौज कर रहे हैं आप जानते हैं, तुम कौन हो, तुम बोलने वाले कौन हो, अब इसमें आए हो, कौन हो तुम, मैं अर्जुन हूं, क्या बोलना चाहते हो, बोलना चाहते हो आप कृष्ण को ऐसे गाली, बुरी तरह से गाली क्यों देते हैं। बोलते हमारे पुत्र मरता है, इसका कारण ही कृष्ण है, इसका पाप से, राजा का पाप से प्रजा का अकल्याण होता है, राजा पापी होने से प्रजा का अशिष्ट दुख होता है। वास्तविक कैसा, राजा दुष्ट होता है, प्रकृति भी इस तरह से बुरी तरह से प्रकृति क्षोभित हो जाता है, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकंप आदि होता है, ये कारण राजा अगर दुष्ट होता है तो। खैर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसे बात नहीं है। अर्जुन कहते हैं देखिए आप जाइए, अगला वर्ष अगर आपका पुत्र हुआ उसके पहले आप हमको बुलाइए, आपका पुत्र को हम मरने नहीं देंगे। हाँ, फिर भी कृष्ण को इस तरह से गाली मत दीजिए, बस आप जाइए। अरे ये कहाँ से आ गया, भगवान कृष्ण कहते हैं वो हमारे पुत्र को रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, बलराम वो रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अरे ये कहाँ से आ गया देखो। अरे क्या होता है, अहंकारी लोग को ना अगर कहीं मजाक किया जाए ना, इतना क्रोधित हो जाता है अहंकारी, अहंकार लगता है ना, और बड़ा क्रोध होता है, उसको थोड़ा छोटा करने का कोई शब्द और अपमान सूचक कोई शब्द कहा जाए ना, उसको मृत्यु जैसे उसको कष्ट होता है अहंकारी लोग। तो अहंकार में लग गया, बार बार मजाक उड़ा ये कर रहा है। तो देखिए पंडित जी अब क्या चाहते हैं, अगर मैं अपने पुत्र का रक्षा नहीं कर सकता हूं तो फिर देखिए आप कुछ भी कहिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आप देखिए तो सही, फिर भी आप कृष्ण को गाली मत दीजिए, आपका जब पुत्र होगा तो हमको खबर दीजिए, हम जाके आपको रक्षा करेंगे। हम कृष्ण नहीं, हम बलराम नहीं, हम गांडीवधारी अर्जुन है। ये विश्व रूप दिखाया ना, वो तो गीता का पहले की बात है ना, वही अर्जुन के मुख से क्या शब्द श्रीमद् भागवत पुराण में है ना, ऐसा ऐसे शब्द, ठीक है, शब्द है ना, हम कृष्ण नहीं, हम बलराम नहीं, हम गांडीवधारी अर्जुन है। ये है अहंकार, जाता नहीं। और जिसका अंदर जो शक्ति, जिसका अंदर जो गुण होता है, उस गुण का एक घमंड होता है। जो विद्वान है तो विद्वत्ता का घमंड, जो धनी है तो धन का घमंड, वो भी सूक्ष्म रूप में भीतर में एक अहंकार बैठा रहता है, वो पहचान में आता नहीं है जो ये हमारे अहंकार है। कैसे, वो भी फटा पुराना कपड़ा पहन के एक दरिद्र वेश लेकर के हमारे भीतर अहंकार चुपचाप बैठा रहता है। हमारे अश्रुपात हो रही है, हम देखते हैं सब हमारी तरफ देख रहे हैं, कितना सात्विक भाव हो रहे हैं, सब बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, भीतर में एक प्रसन्नता, हमारे कितना राधा की कृपा है। अहंकार भीतर बैठा है, कैसे, दीनहीन होकर के। अहंकार, अहंकार का मूर्ति कैसे, दीनहीन चेहरा है अहंकार, पहचानना बड़ा कठिन है इसका, है ना। फिर उसको बुलाया, जब उनकी पत्नी जब संतान संभवा हुई है, बुलाया गया अर्जुन को। अर्जुन जाके बाण के द्वारा समस्त सूती का घर को एकदम बाण के द्वारा पूरा सील कर दिया, जैसे वहाँ कोई शक्ति प्रवेश कर नहीं सकता है। भगवान की शक्ति वहाँ कहाँ, अर्जुन की शक्ति कौन सा मंत्र तंत्र जो कहाँ वहाँ अनुप्रवेश है, अचिंत्य शक्ति वो प्रसव घर में सूती का गृह में है। इस बार संतान हुआ तो संतान भी गायब, संतान भी गायब। और ब्राह्मण आकर के देखते संतान भी है नहीं, संतान तो प्रसव हो गया लेकिन संतान भी है नहीं। खूब गाली गलौज किया, खूब गाली गलौज किया। और अर्जुन ऐसे शब्द कहा था, अगर हम आपको, आपकी संतान को हम बचा नहीं पाए तो हम आत्महत्या कर लेंगे। आप अर्जुन क्या करेंगे, आत्महत्या करने के लकड़ी उकड़ी लेकर के आप वो अग्नि प्रज्वलन करके उसमें जाकर के आत्माहुति देंगे। तो हम कृष्ण आके कहते इतना घमंड मत करो, चलो हमारे साथ। तब उनको लेकर गए ऐसे विराट पुरुष के पास, वहाँ दिखाएंगे वो संतान विराट पुरुष के पास। ये तो कहानी है, मेरा कहने का मतलब है ये अहंकार बड़ा खतरनाक है, ये जाता नहीं है, इसको पहचानना बहुत कठिन है। ये कौन अहंकार, जड़ी अहंकार, सीधा अहंकार नहीं, वो तो जरूरी है, सीधा अहंकार वो बहुत जरूरी है, वो चाहिए हमको। सीधा अहंकार क्या है, जड़ी अहंकार है मैं शरीर हूँ, शरीर संबंधी वस्तु मेला है, यह है जड़ी अहंकार। ये जड़ी अहंकारी जीव का संसार चक्र में आवर्तन का कारण, सुख दुख कर्म के शुभाशुभ फल भोगने का कारण,
ये जोड़ी अहंकार। ये अहंकार ही उसको आत्मा को बंधन दशा प्राप्त करा करके फिर ले जाता है काल चक्र में, फिर जाके 84 लाख जन्म में आवर्तन में उसको मजबूर कर देता है। कौन? ये जोड़ी अहंकार।